चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में गायत्री नाम की एक औरत रहा करती थी। कुछ सालों पहले गायत्री के पति का देहांत हुआ था। तब से गायत्री पूरे घर को अकेले संभालती थी। उसके पति ने मरने से पहले वहां के जमींदार से कर्ज ले रखा था, जिसकी भरपाई गायत्री खेतों में काम करके करती थी। एक दिन जब गायत्री खेत में काम कर रही थी, तभी पास खड़ी रेशमा बोली, चल गायत्री, घर नहीं चलना क्या? गायत्री बोली, दीदी बस थोड़ा सा रह गया है। आप जानती हो ना, जमींदार के आदमी बाद में जांच करते हैं। मैं नहीं चाहती वो किसी भी चीज़ को लेकर बाद में कुछ बोले। रेशमा बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद रेशमा वहाँ से चली गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। गायत्री ने अपना काम खत्म किया और घर चली गई। तभी गायत्री का बेटा बिट्टू अपनी दादी माँ से बोला, माँ आ गई दादी। फिर उसने अपनी माँ से कहा, दादी ने खाना बना दिया है माँ, चलो आ जाओ खाना खा लो। गायत्री बोली, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आई। फिर गायत्री अपनी सास से कहा, आपने खाना क्यों बनाया माँ? गायत्री की सास बोली, बेटा मैं बूढ़ी भले ही हो गई हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि घर का थोड़ा सा काम भी ना कर सकूँ। गायत्री बोली, माँ आप जितना भी करती हैं मेरे लिए उतना काफ़ी है, लेकिन आप ज़्यादा मत किया करो। तभी सास बोली, बेटा मेरी चिंता मत कर, तू बाहर का देख लिया कर, घर का मैं देख लिया करूँगी। अब शांति से खाना खा और मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर सभी खाना खाने लगे। अगली सुबह गायत्री जल्दी उठी। फिर सब काम करने के बाद अपनी सासू माँ को बोली, माँ ये लो चाय पी लो, मैंने खाना बना दिया है। बिट्टू उठ जाए तो उससे कहना कि समय से विद्यालय चला जाए। सास बोली, ठीक है। गायत्री ने घर के एक डिब्बे में से पैसे देखे। उसमें पैसे बहुत कम थे। गायत्री बोली, आज जमींदार जी से पगार की बात कर लूँगी खेत में। फिर वो चली गई। वहाँ जाकर वो रोज़ की तरह अपने काम में लग गई। तभी रेशमा बोली, गायत्री खाना खाने आ जा, भला कब तक काम करेगी? गायत्री बोली, दीदी थोड़ी देर और कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। कुछ समय बाद गायत्री खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि जमींदार जी वहाँ काम देखने आए हैं। वो तुरंत जमींदार जी के पास गई और गायत्री बोली, प्रणाम जमींदार जी। जमींदार बोले, प्रणाम। तभी गायत्री बोली, जी वो घर में पैसे ख़त्म हो गए थे। मेरे घर में केवल मैं ही एक कमाने का जरिया हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। जमींदार बोला, ऐसा करो शाम को घर आना, वहीं बात करेंगे। गायत्री बोली, ठीक है जमींदार साहब। इसके बाद गायत्री दोबारा अपने काम पर लग गई। शाम को गायत्री जमींदार के घर पहुंची। गायत्री ने कहा, प्रणाम जमींदार जी। जमींदार बोला, प्रणाम। फिर गायत्री बोली, जमींदार जी वो घर में पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं घर में केवल एक ही कमाई का जरिया हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। जमींदार बोले, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, वो तो निकल पड़ा। अब अगर तुम्हें भी देता रहा तो मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा। तुम पहले सारा कर्ज दे दो, फिर ले लेना पैसे। गायत्री बोली, जमींदार जी ऐसा मत करिए, मैं आपके अलावा कहीं काम नहीं करती। अगर यहाँ से भी पैसा आना बंद हो जाएगा तो हम भला कहाँ जाएंगे? हमारी मदद करिए जमींदार जी। जमींदार बोला, क्या तुम घर पर काम करोगी हमारे? बहुत पैसे दूंगा। तभी गायत्री बोली, कैसा काम जमींदार जी? जमींदार गायत्री के थोड़ा नज़दीक आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वो तुम्हें सब समझा दूंगा। फिर जमींदार उसका हाथ सहलाने लगा और उसकी साड़ी खींचने लगा। तभी गायत्री घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप? फिर गायत्री तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर भागने लगी। जमींदार बोला, कहाँ जा रही हो गायत्री? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें एक पैसे भी नहीं मिलेगा। गायत्री वहाँ से चुपचाप निकल गई।
फिर जमींदार ने अपने एक आदमी को बुलाया और उससे बोला, देखो ये गरीब ऐसे ही होते हैं, बस पैसा 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 चाहिए इन्हें। बड़ी अकड़ है ना इसके अंदर। एक काम करो, इससे रात तक काम कराओ, जितना हो सके उतना काम कराओ, तब जाके अकड़ टूटेगी इसकी। उधर गायत्री जंगल से होते हुए घर की ओर जा रही थी। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, उसे डर भी लग रहा था। तभी वह एक पेड़ के नीचे आकर हताश होकर कहती है, हे प्रभु कृपा करो हम पर, घर पर अनाज भी ख़त्म होने वाला है। मैं यह सब कैसे करूँगी, समझ नहीं आता कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं अपने इन हालातों से। अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको खुशी मिली हो तो प्रभु हमारी ज़िंदगी सुधार दो। इसके बाद गायत्री फिर चलने लगती है। रास्ते में चलते चलते बारिश होने लगी। अचानक गायत्री का पैर एक पत्थर पर पड़ा और गायत्री दूर जाकर गिर पड़ी। तभी पत्थर पर एक बिजली गिरी और वो पत्थर चमकने लगी। गायत्री ने उसे दूर से देखा और बोली, अरे ये पत्थर चमक कैसे रहा है, ये क्या है? ऐसा करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ और माँ जी को दिखाती हूँ। गायत्री भीगते भीगते घर पहुँची। घर पहुँचते ही उसकी सास बोली, गायत्री आज इतनी देर क्यों हो गई बेटा, सब ठीक तो है ना? गायत्री बोली, माँ जी देखिए, आज आते समय मैं इस पत्थर से टकराई और अचानक इस पत्थर पर बिजली गिरी और ये अचानक चमकने लगा। मैंने सोचा घर ले जाकर आपको दिखाऊं। सास बोली, ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है। मुझे लगता है बेटा इस पत्थर ने तेरे ऊपर आई बला टाल दी। बेटा ऐसा कर, मंदिर में रख दे। गायत्री बोली, भगवान करे इससे ही घर की सारी बला टल जाए। अगले दिन सास बोली, अच्छा सुन, रेशमा आई थी, उसने सब्जी बनाकर हमें भी दी है। कह रही थी गायत्री को कहना रोटी बनाकर सब खा लें और सब्जी की तारीफ करना मत भूलना। बड़ी प्यारी लड़की है। गायत्री मन ही मन खुश हुई। गायत्री बोली, मैं अभी रोटी बनाती हूँ। तभी सास बोली, मैं रोटी बना चुकी हूँ बेटा, तू जा और हाथ मुंह धोकर आ जा। इसके बाद सबने खाना खाया और गायत्री मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। गायत्री बोली, हे प्रभु कब तक इसी तरह चलता रहेगा, हम पर कृपा करो प्रभु, कृपा करो। तभी वहाँ गायत्री की सास आई और बोली, बेटा तू चिंता क्यों करती है, देखना वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अब जा, तू सो जा जाकर। इसके बाद अगले दिन सुबह गायत्री फिर से काम पर चली गई। वहाँ पर गायत्री ने कहा, दीदी कल आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। रेशमा बोली, मुझे अच्छा लगा, तुझे पसंद आया। गायत्री बोली, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेशमा बोली, कोई नहीं, चल अब काम कर, नहीं तो जमींदार के आदमियों ने देख लिया तो परेशान करेंगे। फिर कुछ समय बाद जमींदार का आदमी गायत्री को जमींदार के पास ले जाने आया। आदमी बोला, सुनो गायत्री, जमींदार साहब ने बुलाया है। गायत्री चुपचाप जाने लगी। तभी जमींदार बोला, कल तो तुम बहुत अकड़ दिखा रही थी, लेकिन कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे पति ने जितना कर्ज लिया है मुझे वो इस महीने के आखिरी तक चाहिए, और अगर नहीं मिला तो तुझे और तेरी उस बुढ़िया सास को जेल में भिजवा दूंगा, मेरे सारे पैसे खाने के इल्ज़ाम में, समझी? गायत्री बोली, ऐसा मत करिए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? जमींदार बोला, ये तो कल अकड़ में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ अपना काम करो। इसके बाद दोनों काम करने लगे। रात तक काम करने के बाद गायत्री थक गई, लेकिन जैसे तैसे गायत्री घर पहुंची। तभी सास बोली, जल्दी इधर आ गायत्री। गायत्री बोली, क्या हुआ माँ? सास ने कहा, सब बताती हूँ, इधर तो आ पहले। सास ने कहा, आज जब मैं पूजा कर रही थी मैंने देखा ये लोहे का सोना हो गया। गायत्री बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? सोने का पानी चढ़ गया होगा, ऐसे ही रख दिया होगा कभी हमने। सास बोली, इतनी उम्र हो गई मेरी, सोना देखकर पहचान जाती हूँ, भला मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुनार के पास जाऊंगी और इसकी जांच कराऊंगी।
गायत्री ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर सास बोली, जा जल्दी खाना खा ले जाके। गायत्री बोली, माँ आप तो जानती हैं धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हो रहा है और जमींदार एक भी पैसा देने को तैयार नहीं। क्या करे माँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सास बोली, देखते हैं बेटा क्या होता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ठीक ही होगा। तो चिंता मत कर। गायत्री बोली, पर माँ मैं बिट्टू को समय नहीं दे पाती हूँ। सुबह उसके उठने से पहले ही चली जाती हूँ और रात को उसके सोने के बाद आती हूँ। माँ अगर आप नहीं होती तो मेरे लिए सब झेलना मुश्किल हो जाता। सास बोली, ये तो कैसी बातें कर रही है। मेरे बेटे ने अपने फ़ायदे के लिए कर्ज लिया था और मर गया। तूने मुझे अपने साथ रखा, मेरी देखभाल भी की और उस नालायक का कर्ज उतारने के लिए दिन रात उन खेतों में काम कर रही है। हम एक परिवार हैं बेटा, हम एक साथ रहेंगे। तू चाहती तो बिट्टू को लेकर अपने घर कब की चली जाती, लेकिन तू यहाँ रुकी, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे लिए तो तू ही मेरी औलाद है और फिर दोनों गले मिलते हैं। सास बोली, अब जा तू सो जा। गायत्री के जाने के बाद सास ने कहा, हे प्रभु रक्षा करो हमारी, और कितना दुख देखना बाकी है, कृपा करो प्रभु। इसके बाद अगले दिन गायत्री काम पर चली गई और माँ जी सुनार के पास गई। वहाँ जाकर माँ जी को सुनार ने बताया कि वो लोटा सोने का है। फिर सास बोली, आप इसका कितना दोगे? सुनार बोला, ये बहुत ही उच्च कोटि का सोना है और भारी भी है, इसके बनते हैं 90,000 रुपये। फिर सुनार ने कहा, ये आपको कहाँ से मिला माँ जी? सास ने कहा, मेरे दादाजी ने शादी के वक्त मुझे दिया था, उसके बाद से इसके बारे में भूल गई थी। कुछ दिनों बाद बक्से में मिला, इसे देखा तो सोचा बेच दूं, घर में कुछ खाने पीने को आ जाएगा। सुनार बोला, सब प्रभु की कृपा है माँ जी। फिर सास ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ बेटा। इसके बाद माँ जी घर पहुँची। रात को जैसे ही गायत्री घर पहुँची, माँ जी ने उसे सारी बातें बता दी और सारे पैसे गायत्री के हाथ में रखे। फिर सास बोली, बेटा कल जाकर पैसे जमींदार को दे देना, उससे कहना अब तू उसके यहाँ काम करने नहीं आएगी। गायत्री बोली, माँ आप ये सब क्या कह रही हो? वो लोटा हमारे घर कैसे आया? फिर सास बोली, इधर बैठ। वह पत्थर लेकर आई और साथ ही लोहे के कुछ सिक्के भी और कुछ लोहे के सामान भी। गायत्री बोली, ये आप क्या कर रही हो माँ जी? सास ने कहा, ये देख। फिर सास ने पत्थर से सामान को छुआ और देखते ही देखते वो सोने में बदल गया। सास बोली, मैंने बचपन में सुना था कि एक पत्थर होता है जिसे अगर लोहे की किसी चीज़ से छुआ जाए तो वो सामान सोने का बन जाता है। ऐसे पत्थर को पारस पत्थर कहते हैं। अब देखना, कल तू इन सबको शहर जाकर बेच आ। यहाँ बेचोगी तो सुनार को शक हो जाएगा। अगले दिन गायत्री शहर सुनार के पास जाकर सारी चीज़ें बेच आई। शाम को वो जैसे ही घर पहुँची, उसने देखा उसके घर में जमींदार आया हुआ था। गायत्री बोली, आप लोग यहाँ? जमींदार बोला, ये बताओ तुम आज काम पर क्यों नहीं आई? गायत्री बोली, अब से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 3 लाख हैं और आज के बाद हमारे घर कभी मत आना। जमींदार बोला, ये पैसे कहाँ से आए? चोरी करी या फिर कुछ और? गायत्री बोली, तुमसे मतलब, अपने पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। सास बोली, कृपा करके जाइए यहाँ से। इसके बाद जमींदार वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर जमींदार बोला, पता करो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कल तक मुझे ये जानना है कि इनके पास ये सारा धन कहाँ से आया। समझ गए ना? सारे आदमी बोले, जी मालिक, समझ गए। इसके बाद सारे आदमी रात को गायत्री के घर पहुँचे। गायत्री की सास को पत्थर से लोहे को सोना बनाते देख वो सब हैरान हो गए। पहला आदमी बोला, देखना भाई, इनकी तो किस्मत ही खुल गई। मैं कहता हूँ पत्थर हम रख लेते हैं। तभी दूसरा आदमी बोला, पागल, जमींदार को पता चला तो मारे जाएंगे। तू उनका गुस्सा नहीं जानता क्या? चल ये खबर जमींदार को देकर आते हैं। इसके बाद एक आदमी गायत्री के घर के अंदर घुसा और वो
पत्थर उठाकर जमींदार साहब के पास ले गया। सारे आदमी जमींदार के घर पहुँचे। आदमी बोला, मालिक आपको पता है, जब हम उसके घर गए तो हमने देखा कि उनके घर में एक ऐसा पत्थर है जो पत्थर चीज़ों को सोने का बना रहा था। जमींदार बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? आदमी ने कहा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ। जमींदार बोला, पी कर आए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है। आदमी बोला, नहीं जमींदार साहब, हम पत्थर भी लेकर आए हैं आपको दिखाने के लिए। जमींदार बोला, दिखाओ कहाँ है? जैसे ही देखा कि ये चमत्कारी चीज़ है, हम इसे उठा ले आए। ये आपके लिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। जमींदार बोला, चलो दिखाओ यह कैसे काम करता है। पहला आदमी बोला, मालिक मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इसे ऐसे लोहे के पास ले जाना है और लोहा सोने में बदल जाएगा। उसने जैसे ही लोहा पत्थर के पास ले जाकर जमींदार को दिखाया, लेकिन फिर भी लोहा सोने में नहीं बदला। पहला आदमी बोला, रुकिए मालिक, मैं दोबारा करता हूँ, लगता है मैंने सही से नहीं किया। तभी दूसरा आदमी बोला, रहने दे, मैं करता हूँ। देखिए मालिक, इसे ऐसे पकड़ना है और ऐसे लोहे के पास ले जाना है और ये बन गया हमारा लोहा, सोना। दूसरा आदमी ने भी अपना करतब दिखाया, लेकिन लोहा सोने में नहीं बदला। जमींदार बोला, मुझे तो लगता है तुम दोनों के दोनों पागल हो गए हो। दूसरा आदमी बोला, मालिक हमारा भरोसा करिए, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। ऐसा करता हूँ, दोबारा से इसको उसकी जगह पर रख देता हूँ। कल हम रात को दोबारा जाएंगे और जब वो बुढ़िया सोना बनाएगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा। जमींदार बोला, देख लो, अगर मेरा कल का दिन बर्बाद हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। इसके बाद दोनों के दोनों गायत्री के घर पहुँचे और उस पत्थर को मंदिर में रख दिया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस चले गए। जमींदार अगले दिन रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते ही वो कुछ लोगों के साथ मिलकर गायत्री के घर गया। वहाँ उसने मंदिर में रखा अंधेरे में चमकता हुआ पत्थर देखा। तभी पहला आदमी बोला, मालिक आपके लिए वो पत्थर लेकर आता हूँ। जैसे ही उसने वो पत्थर छूने की कोशिश की, उस पत्थर से एक भूत बाहर निकला। भूत बोला, यह केवल गायत्री के लिए है, समझा। इसके बाद पत्थर ने उन सबको पकड़कर बहुत मारा। घर पर शोर होने की वजह से सभी जाग गए। जमींदार बोला, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? भूत हो क्या? तभी आवाज़ आई, मैं इस पत्थर का रक्षक हूँ। ये पत्थर किसी गलत के हाथों में ना लगे, इसलिए मैं इस पत्थर की रक्षा करता हूँ। इसके बाद वहाँ अचानक पुलिस आ गई। सास बोली, आइए आइए साहब, ये देखिए जमींदार हमें कैसे परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर बोले, अरे चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं। इस जमींदार को तो मैं बताऊंगा, लोगों की नाक में दम करके रखा है साले ने। जमींदार बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें ले चलिए वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। इंस्पेक्टर बोला, अरे तू तो वैसे भी नहीं बचेगा, चल अब सबकी अक्ल थाने में खुलेगी। इसके बाद पुलिस ने उन सभी लोगों को अपने साथ ले लिया। गायत्री बोली, ये सब क्या था माँ जी? सास ने कहा, मैंने इस पत्थर को छुपा दिया था और इसकी जगह नकली पत्थर रख दिया था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई है जो इसे चुराना चाहता है, और देखो वैसा ही हुआ। और आज जब ये सब हमारे घर आए तो मैंने चुपके से पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और उन्हें बुला लिया था, ताकि कोई बड़ा हंगामा होने पर हम बच जाएं। गायत्री बोली, वाह माँ जी, आप तो बड़ी समझदार निकली। फिर दोनों के दोनों हंसने लगे। इसके बाद गायत्री ने सारा कर्ज उतार दिया और अपनी छोटी सी भली जिंदगी जीने लगी। इसके बाद गायत्री और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।